नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 20 मिनट 20 खबर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले एक बड़ी और अहम खबर आपको बताते थे। सीधी से खबर है, जमुनिहा डैम में एक बड़ा हादसा पेश आया है। 3 युवक डूब गए। डैम में 3 युवकों के डूबने की खबर आ रही है। एसडीआरएफ की टीम अब इन युवकों की तलाश में जुट गई है। परिजन के साथ भारी भीड़ मौके पर मौजूद है और इन युवकों को अब खोजने का क्रम जारी है। ये जमुनिहा डैम में यह हादसा पेश आया है। पुलिस पूरे मामले में अब छानबीन कर रही है। परिजन यहां पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग। एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। 3 युवक डूबे बताए गए हैं और अब इनकी तलाश की जा रही है। कैसे डूबे, हालांकि इसके बारे में अभी जानकारी प्रथम दृष्टया सामने नहीं आई है, लेकिन जमुनिहा डैम जो है सीधी में यहां पर यह हादसा पेश आया है और 3 युवक डैम में डूब गए। एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है, इसकी टीम युवकों की तलाश में जुटी हुई है। परिजन भी यहां पर मौजूद हैं, भारी भीड़ मौके पर मौजूद है और परिजन जो है उनका रो रो कर बुरा हाल है। 3 युवकों का कोई पता नहीं चल पा रहा और ऐसे में इसीलिए जवान जो हैं रेस्क्यू करने के लिए या इनको खोजने के लिए वो जुटे हुए हैं। लगातार उनकी खोज की जा रही है। परिजन के साथ भारी भीड़ मौके पर मौजूद है, नजर रखी जा रही है। गोताखोरों को बुलाया गया है। यहाँ पर नाव जो है उसे उतारा गया है ताकि इन युवकों का कोई पता लग पाए, लेकिन ये डूब गए, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जमुनिहा डैम पड़ता सीधी में, जहां पर ये बड़ा हादसा पेश आया है और 3 युवक डैम में डूब गए। एसडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। गोताखोरों को बुला लिया गया है। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। युवक जो है उनके परिजन यहाँ पर मौजूद है। स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी मदद बन पा रही है वो सारी मदद करने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इन युवकों का पता लगाया जा सके। हरीश द्विवेदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कैसे ये हादसा हुआ, हरीश से जानते हैं और क्या कुछ इस मामले में अपडेट अभी तक मिल पाया है ये भी समझते हैं। हरीश, क्या जानकारी है? बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम निकल कर सामने आया है वाकई हैरान कर देने वाला है। चूंकि विश्वकर्मा पूजा जो थी उस पूजा को युवक किए हुए थे और उसका जो अवशेष जो सामग्रियां थी उसे वहां प्रवाहित करने गए हुए थे। हालांकि जब ये प्रवाहित कर रहे थे उस समय 5 युवक थे जो गहरे पानी में चले गए थे और 5 डूबने की स्थिति में आ गए थे। हालांकि मौके पर मौजूद जो लोग थे उसमें से 2 लोगों को तो बचा लिए थे, 2 लोग बच गए हैं, लेकिन 3 जो है वो गहरे पानी में चले जाने से डूब गए हैं। लेकिन इस घटना की भनक लगते ही मौके पर सिटी कोतवाली पुलिस सहित गोताखोर एसडीआरएफ की टीम लगातार जो आजमाइश में जुटी है और अब तक 4 घंटे से अधिक वक्त तक रेस्क्यू जो है वो चल रहा है, लेकिन अब तक तीनों युवकों को कहीं कोई तलाश या कोई खोज खबर नहीं लग सकी है। आसार लगाए जा रहे हैं कि गहरे पानी में चले गए हैं, जिस वजह से उनका भी पता नहीं लग पा रहा है। हालांकि जो एसडीआरएफ की टीम है वो और दूसरे तरीके से भी रेस्क्यू करने की जुगत में है कि पानी के अंदर भी जाके और उसमें तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कैसे या वो कहाँ ये फंसे हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो विश्वकर्मा पूजा की थी और उसके बाद जो पूजन सामग्री है उसे पानी नदी में डालने के लिए गए थे और इसी दौरान यह हादसा पेश आता है। 5 युवक डूब गए थे, 2 तो निकल आए, लेकिन 3 का कोई पता नहीं चल पाया है। और आइए अब देखते हैं 20 मिनट 20 खबरें। राजधानी भोपाल को मेट्रो राजधानी बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, कोच को लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भोपाल वासी जिन्होंने मेट्रो का सपना देखा था वो जल्द साकार होने वाला है, क्योंकि गुजरात के सामने बड़ोदरा से करीब 850 किलोमीटर की दूरी तय करके मेट्रो के 3 कोच भोपाल पहुंच गए। 28 पहियों के ट्रॉले पर कोच शहरी हिस्सों से होते हुए सुभाष नगर डिपो पहुंचे। इन्हें पूजा करने के बाद ट्रैक पर अनलोड किया गया। अब आने वाले दिनों में टेस्टिंग के बाद ट्रायल की डेट तय हो जाएगी। उम्मीद है कि मेट्रो कोच का ट्रायल 22 से 25 सितंबर के बीच किया जा सकता है। मेट्रो कोच शामली बड़ोदरा से 8 दिन की लंबी यात्रा के बाद भोपाल पहुंचे हैं। इन्हें सुभाष नगर डिपो तक लाया गया। कोच पहुंचने से पहले ही सुभाष नगर डिपो में अनलोडिंग से जुड़ी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मेट्रो कॉर्पोरेशन की पूरी टीम इस काम में जुटी रही। सड़क पर फर्राटा भरती कार, उसकी छत पर खड़ा एक रईसज़ादा जिसके हाथ में सिगरेट और दिमाग में चढ़ा रईसी का बुखार, और इन सब के बीच स्टंटबाजी। तस्वीरें राजधानी भोपाल की हैं जो कहती हैं कि इन जनाब को ना अपनी जान की फिक्र है और ना ही कानून व्यवस्था की। इन्हें तो बस मौज करनी है।
जो ये कार की छत पर सवार होकर कर भी रहे हैं। ये वीडियो भले ही कुछ दिन पुराना यानी कि 12 सितंबर की रात का है, लेकिन ये बता रहा है कि स्टंटबाजी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब वजह चाहे जो हो, दरअसल 12 सितंबर की रात मंडीदीप जाने वाले रास्ते पर बने ब्रिज पर कुछ युवकों ने चलती कारों पर खड़े होकर वीडियो बनाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। अन्य राहगीरों को काफी असुविधा हो रही थी, लेकिन इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं। घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैला, पुलिस युवकों की तलाश में जुट गई और आखिरकार कार की छत पर स्टंट करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 2 कार को भी जब्त कर लिया गया। डेंगू डरा रहा है। जिस तरह से ये बीमारी तेजी से पैर पसार रही है, सीधे सीधे धमका रही है और कह रही है कि अलर्ट हो जाइए, वरना डेंगू मच्छर आपके आसपास दस्तक दे सकता है। मामला ग्वालियर का, जहां पर डेंगू डेंजरस हो चला है। शहर में डेंगू अब जानलेवा होने लगा है। इस बीमारी से 8 साल की एक बच्ची की दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये मौत कह रही है कि सतर्क हो जाइए, आसपास की सफाई पर ध्यान दें। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 110 सैंपल की जांच हुई, जिसमें डेंगू के 15 नए मरीज मिले। इन्हें मिलाकर जिले में अब कुल मरीजों की संख्या 179 पहुंच चुकी है। फिलहाल डेंगू के 16 मरीज अब भी अस्पताल में हैं। जनवरी से जुलाई तक 34 मरीज थे, तो वहीं डेंगू अगस्त से तेजी से पैर पसारने लगा है। अगस्त से 17 सितंबर तक 145 नए मरीज मिल चुके हैं। ये आंकड़े अलर्ट कर रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। आसमान में आग के गोले धधक धधक कर उठता यह आग का बवंडर, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में भी आसमान में पीली रोशनी फैल चुकी है। यह तस्वीर इंदौर की है, जहां पर छोटी ग्वालटोली के पास गैराज में आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क पर पानी है, मतलब कुछ ही समय पहले बारिश हुई है। हालांकि जिस समय आग लगी, बारिश थम गई थी। आसमान में आग की लपटें लगातार उठती दिखाई दे रही हैं। गैराज के दरवाजे, खिड़कियां, वहां रखे सामान सभी एक एक कर दीवार से अलग हो रहे हैं। पूरा गैराज आग के हवाले हो चुका है। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड को खबर की गई, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू करने में जुट गई। फायर ब्रिगेड की टीम घंटों तक आग को कंट्रोल करने में जुटी रही, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि जब तक आग बुझी, तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। एमपी में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से सड़क पर चलने वाले लोग परेशान हैं। ये तस्वीर उन्हीं परेशानियों को बता रही है जो झाबुआ से आई है। दरअसल झाबुआ में उफनता नाला पार करते समय कार बह गई। कार में सवार 4 लोगों की जान हलक में आ गई। 2 लोग तो किसी तरह बच गए, लेकिन 2 लोग कार के साथ बह गए। नाला उफान मार रहा था। हालात ऐसे बन गए थे कि उफनते नाले से कार को निकालना मुश्किल हो गया। जब नाले का पानी उतरने लगा, तब जाकर लोगों ने मिलकर कार को निकालने की कोशिश की। रस्सियों को कार से बांधा गया। करीब दर्जनों लोग मिलकर कार को नाले से निकालने में जुट गए। नाला गहरा होने की वजह से गाड़ी को निकालने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद कार को नाले से निकाला गया। कार में सवार जो 2 लोग कार के साथ बह गए थे, उनमें से एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे की तलाश जारी है। ये मामला कल्याणपुर थाना इलाके के भगोरा का है। कार सवार यूपी के कानपुर के रहने वाले थे। सड़क पर 2 वाहन, एक यात्री बस और दूसरा डंपर, लेकिन दोनों के परखच्चे उड़े हुए हैं। रफ्तार के कहर से दोनों बसों के एक एक पार्ट और पुर्जे बिखर गए। ये हादसे की तस्वीर बैतूल से आई, जहां पर भोपाल नेशनल हाईवे पर खतरनाक हादसा हुआ। बस बैतूल से भोपाल की ओर जा रही थी, जिसमें 17 लोग सवार थे। बस जैसे ही भोपाल नेशनल हाईवे पर पहुंची, हाईवे पर बैठे मवेशियों को बचाने में अनियंत्रित हो गई और सड़क पर बैठे मवेशियों को कुचलते हुए रेत से भरे डंपर से जा टकराई। इससे डंपर और बस के ड्राइवर समेत 15 यात्री घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें 8 लोगों की हालत गंभीर है। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना भयावह हुआ है। बस और डंपर के आगे के हिस्से का एक एक पार्ट चकनाचूर हो गया।
मौके पर प्रशासन को जानकारी दी गई, जिसके बाद प्रशासन की टीम जेसीबी की मदद से सड़क से दोनों वाहनों को हटाने में जुट गई। नशा जो इंसान को मानसिक रूप से विक्षिप्त बना देता है, नशा जो ब्रेन फंक्शन को बाधित कर देता है, नशा जो सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। कुछ ऐसा ही नजारा धार में देखने को मिला जब एक युवक नशे की हालत में अपनी जान को जोखिम में डालता नजर आया। तस्वीरें नटनागरा तालाब के वेस्टवेयर की है, जहां एक युवक नशे में इस कदर धुत था कि वो इस तालाब के वेस्टवेयर को पार करने लगा। एक तरफ पानी वेग से बह रहा था, दूसरी तरफ युवक उसमें नीचे उतरता चला गया। लोग समझाते रहे, वो नशे में धुत आगे बढ़ता गया। एक समय के बाद हालात ऐसे बने कि वो पानी के वेग के साथ बहने लगा। गनीमत ये रही कि वहां लगी पेड़ की डालियां उसके हाथ में आ गई, वरना कोई अनहोनी हो सकती थी। ये प्रकृति का अद्भुत नजारा है, ये नेचर की सुंदरता है जिसका आनंद लेने के लिए लोग कोसों दूर से आते हैं। ये भारत का मिनी नियाग्रा वाटरफॉल है जो जगदलपुर के चित्रकूट में है। जलप्रपात की खूबसूरती इन दिनों और अधिक बढ़ गई है। वाटरफॉल को देखने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। देश के कोने कोने से पर्यटक इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए आ रहे हैं। इंद्रावती नदी का यह खूबसूरत वाटरफॉल अब देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। लोग कहते हैं कि इस वाटरफॉल की तस्वीरें इतनी खूबसूरत हैं कि यहाँ खींच लाती हैं। के आते हैं, इसका फोटो दिखाया इस फॉल्स का, तो फिर मैं रुक नहीं पाई, मैं फिर आ गई यहाँ पे। 90 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना अपने आप में सुंदरता का बखान कर रहा है। तस्वीरें आंखों को भा रही हैं, मन प्रफुल्लित हो रहा है। डेंगू का कहर सिर्फ एमपी में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी डेंगू डेंजरस हो चला है। बिलासपुर में डेंगू डंक मार रहा है, हर रोज मरीज बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से 3 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि तीनों नए मरीज जो डेंगू के मिले हैं वो मंगला इलाके से ही हैं। मतलब साफ है कि इस इलाके में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। यहाँ लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए लोग शिकायत भी कर रहे हैं। इलाके में फॉगिंग नहीं हो रही है, सफाई पर ध्यान नहीं देने से डेंगू के मच्छर बढ़ रहे हैं। रायपुर में G20 की बैठक चल रही है। 2 दिन होने वाली बैठक को लेकर जहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से 600 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। तैनात किए गए जवानों में 12 ASP रैंक, 25 DSP रैंक के अफसर हैं। 800 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से होटल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर विशेष दस्ते को तैनात किया गया। बैठक में 16 देशों के डेलीगेट्स पहुंचे। नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी समेत अन्य देश शामिल हैं। डेलीगेट्स के पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत भी किया गया। छत्तीसगढ़ी लुगरा पहनी युवतियों ने सभी को तिलक लगाकर छत्तीसगढ़ी गमछा पहनाया। एयरपोर्ट के बाहर कर्मा ददरिया नृत्य करके गीत गाकर कलाकार नजर आए। एमपी में जल प्रलय के हालात हैं। भारी बारिश तबाही मचा रही है। सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। घरों में रखा सामान पानी में समा गया। कई रास्ते बंद हो गए। नदी किनारे मंदिर करीब करीब डूब चुके हैं। मंदिर के किनारे के कई घाट पानी पानी हो गए और पूरे प्रदेश में आफत का आलम है। ये बारिश अभी थमने वाली नहीं, प्रहार जारी रहेगा क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। अलीराजपुर, धार, झाबुआ और रतलाम में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं इंदौर